Thank you very much, both of you, for joining me. I was saying it's unfair to call you a victim, ma'am, because you are a very, very bold, strong survivor. Thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए, मैम. आप हमें ये बताइए, आप कैसी हैं अभी? How are you? अभी कल तक तो थोड़ा इतना डर था कि लग नहीं रहा था कि किसी का सपोर्ट मिलेगा। बट वेरी थैंकफुल टू नासिक पुलिस, अंबड पुलिस स्टेशन। उन लोगों ने हमें काफी सपोर्ट किया, हमारे साथ आए। अ, हर प्लेसेस पे हमारे साथ है, तो हम कल जा पाए, नहीं तो अभी तक हम वो कंडीशन में नहीं थे कि हम लोग इस सब चीजों को फेस करते। इवन हमारे बच्चे भी इतने डरे हुए हैं, बस वो सोचते हैं तो बस रोना ही आता है, और ऐसा लग रहा है कि हम लोग जैसे मरते मरते ही बचे हैं। Ma'am, I'm so sorry to hear how you're speaking. It's very scary, but congratulations, ma'am, to you and to your husband, to your entire family. The way you are speaking up. You're speaking up not just for you and your family, ma'am. You're speaking for every woman who is listening to you. Thank you so much for doing that. Ma'am, आप बोल रही हैं कि अभी आप better हैं. इससे पहले you were scared. आप लोग बहुत डरे हुए थे. आपके बच्चे कैसे हैं? उनके सामने ये सब कुछ हो रहा था? या जी जी। आप सब फैमिली के साथ में ही ये सब हो रहा था, फैमिली के सामने ही हो रहा था। और इट वाज सच एन टेरिबल एक्ट कि हम सब मरते मरते बचे हैं उस दिन। यानी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नासिक महाराष्ट्र में ये सब हो सकता है, लेकिन ये हुआ है। यानी उस दिन 15-20 किलोमीटर तक ये लोगों का हमारे पीछे आना, हमारी गाड़ी का तोड़फोड़ करना। और हम चाहते थे कि पुलिस तक जाए, लेकिन पुलिस तक जाने से पहले ही ये लोग हमें ट्रैप कर रहे थे। और जहाँ पे भी हम किसी ट्रैफिक की वजह से या किसी चीज की वजह से रुक जा रहे थे, तो ये आके अटैक ही कर रहे थे। दे नियरली अबाउट 10 to 12 पीपल्स ये सब अटैक कर रहे थे, और ये ऐसे अटैक कर रहे थे कि इन्हें शायद किसी का खून ही करना था, ऐसा था। लेकिन उस दिन यानी गॉड का थैंक्स है कि भगवान की दया है कि हम सब बच गए, नहीं तो शायद आज किसी का यानी हम में से किसी का न्यूज में नाम रहता कि शायद इनकी डेथ हो चुकी है। ये सब इतना डरावना था। जी मैम, ये शुरुआत कैसे हुई? आप जो बयान आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है, पुलिस कह रही है कि आपके ऊपर कमेंट्स पास किया गया था, हैरेसमेंट हुआ था, एंड बोथ ऑफ यू स्टूड अप फॉर इट, यू रिस्पॉन्डेड टू इट. बताइए क्या हुआ था, ये शुरुआत कैसी हुई? शुरुआत ऐसे थी कि हम लोग बस वहां पे काफी एंजॉय किया हमने फैमिली के साथ। हम लोगों ने खाया पानी में मस्ती किया। अभी संडे था, हम उसी हिसाब से ही बाहर गए थे। जैसे ही हम लोग को लगा कि अभी टाइम हो गया, जा सकते हैं, तो बस वहां से निकल ही रहे थे। तो मैं और मेरी देवरानी हम साथ में आगे आए, तो वो कमेंट पास कर रहे थे। हमने सोचा कि ठीक है, लेट इट बी, क्यों ही ध्यान देना है। बट उन लोगों को पता नहीं था कि पीछे से ये लोग भी आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड थे और ये थे, तो उन्होंने सुना, तो उन्होंने बस उनके पास जाके इतना ही कहा कि भाई हम लोग टूरिस्ट हैं, ये सब करना सही नहीं है, ऐसा मत किया करो। और उन्हें वहां से बोला कि निकलो अभी, तुम यहाँ से, यहाँ पे मत रुको। वो बस चले ही गए। लेकिन जैसे वो गए, तो वहां के जो लोकल थे, वहां पे कुछ ऐसे छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था जो गाड़ी में ही था। तो वो लड़का खुद के पास में आया, बोले आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट ऐसा लड़का? नहीं करना चाहिए था, तो इन्होंने आप कहा कि लड़का आप। बोल रही हैं, वो यंग हाँ। बंदा था? ग्रुप ऑफ पीपल्स थे, उनमें से जो उनका जो लीडर था, वो आके हमें क्वेश्चन करने लगा कि आप हमारे लोकलाइट से ये क्यों बिहेव कर रहे हैं। हमने कहा कि आप लेडीज को छेड़ रहे हो तो हम क्या बिहेव करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोकलाइट से ये बात नहीं कर सकते। तो हम उनसे हमारा थोड़ा सा क्वारल हुआ, और वहां के टूरिस्ट ने बोला कि आप निकल जाइए, ये इशू मत बढ़ाइए। तो हमें भी लगा शायद हम गलत प्लेस पे, तो ये इशू ना करते हुए हम निकल जाए। तो वहां से हम निकलते समय 112 को कॉल कर रहे थे, लेकिन रेंज ना होने के कारण कॉल नहीं कनेक्ट हो पा रहा था। फिर वहां से हम आगे निकले, जो बावली डैम है, वहां पे हमें पुलिस की वैन मिली थी। वहां पे एक दो कांस्टेबल थे, लेकिन हमें ये इशू नहीं था कि शायद इतना बड़ा आगे जाके अटैक हो सकता है। तो हमने पुलिस से बात की, तो उनको हमने बोला कि हमें कंप्लेंट करनी है। तो बोले आप इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाइए, आप वहाँ पे कंप्लेंट कीजिए। हम बोले ठीक है, नो इशू। तो हम वहां से निकले। आगे 2 किलोमीटर वहां से जाते हैं, तो वहां पे जो व्हाइट कलर की बलेनो कार है, जो दूसरे वीडियोस में वायरल है, ये दिख रही है। तो उसने आके हमसे आगे आके हमारी गाड़ी ब्लॉक करते हुए
4 से 6 लोग भागते हुए आए और गाड़ी के ग्लास फोड़ना उन्होंने चालू कर दिया। से फेंका उन्होंने, पत्थर तो मारे। एक स्पॉट पे हमने वो थोड़ी गाड़ी रिवर्स लिया और वहां से भागे। हमें लगा उनका गांव है, शायद इधर तक ही अटैक हो। हम वहां से भागे, लेकिन जहाँ पे नासिक मुंबई हाईवे लगता है, वहां पे आके ये जो टू व्हीलर्स पे 2 बंदे दिख रहे हैं आपको, उन्होंने आके वापस गाड़ी पे अटैक किया। तो हमने सोचा कि ये इनका ही गांव है, इगतपुरी पुलिस स्टेशन ना जाते हुए आगे नासिक की तरफ बढ़ते, आगे के पुलिस स्टेशन में जाते हैं। तब तक 112 कनेक्ट भी हो रहा था। तो हम आगे, यार हमने ये सोचा कि आगे टोल नाका है, तो वहां पे शायद किसी की मदद मिल जाए, कोई पुलिस हो, कुछ पब्लिक से, यानी टोल नाका पे इतना कोई ये इश्यू नहीं हो पाएगा। तो हम टोल नाका की तरफ बढ़े। जैसे टोल नाका पे आते हैं, हमारे पीछे आगे 2-3 गाड़ियां थी, तो हमें टोल क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो उतने में बाजू में उनकी कार आती है, तो उनकी कार आती है, वापस अटैक करने लगते। तो हम हमारी कार रिवर्स लेते हैं और दूसरे लेन से हम टोल नाके का बैरिकेड तोड़ के भागते, तो उसमें वो वापस पत्थरों से हमारी गाड़ी पे अटैक करते हैं। फिर उसके आगे 5-10 किलोमीटर अहेड, जहाँ पे एक नैरो स्केप है, जहाँ पे थोड़ा रोड्स के काम चालू होने के कारण थोड़ा ट्रैफिक में इश्यू होता है। तो वहाँ पे हमारी गाड़ी ब्लॉक हो गई, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। तो वो गाड़ी व्हाइट बोलेनो ये सब वापस वहाँ पे आए और उन्होंने अटैक करना वापस चालू किया। तो हमने थोड़ा रिवर्स लिया और हमने ये सोचा कि बॉम्बे साइड भागते हैं, कि ये क्योंकि ये हमारे आगे आ रहे हैं, ये शायद हमें नासिक तक पहुंचना देते। तो हमने बॉम्बे साइड में जाने का सोचा, हमने गाड़ी निकाली। तो उसमें से एक बंदा हमारी गाड़ी में, यानी बाहर से उसने गाड़ी पकड़ ली, और वो गाड़ी यानी कांच सब फूटे थे। तो उसने गाड़ी के एक दरवाजे को पकड़ के हमारे साथ वो गाड़ी को लटक चुका था। हमें ये इशू था कि हम गाड़ी भगाएंगे तो ये गिर जाएगा, ये इसको कुछ तकलीफ ना हो, और गाड़ी स्लो करेंगे इसको बचाने के लिए, हम पकड़े गए तो ये हमें मार ना डाले। लेकिन कैसे तो भी हमने उसके हाथ छुड़ाए, 100-200 मीटर पे आगे जाके उसको थोड़ा नीचे गिरा दिया और वहां से हम भागे। लेकिन हमें वापस इश्यू हुआ कि शायद हम वापस गलत दिशा में जा रहे हैं, उनके साइड, उनके एरिया की तरफ। तो अपने नासिक की तरफ ही बढ़ते। तो हमने वापस यू टर्न मारते हुए नासिक की तरफ बढ़ना चालू किया। तो वहां पे आगे जाने पे उन्होंने वापस एक गोंदे दुमाला करके एक स्पॉट है, जहाँ पे वापस ट्रैफिक का इशू होता है, जहाँ पे रोड्स के काम चल रहे हैं। बहुत गाड़ियां थी वहां। तो वहां पे ट्रैफिक इशू होने की वजह से हमारी गाड़ी वापस ब्लॉक हुई। तो वापस ये लोग हमारे आगे आए और कुछ बंदों ने आके, सब कांचें हमारी गाड़ी की फूट चुकी थी। तो उन्होंने आके वहां पे हमारी गाड़ी, जो हमारा इग्निशन का बटन होता है, वो स्विच ऑफ कर दिया, यानी गाड़ी बंद कर दी, और हमें बोला कि आप गाड़ी से उतरिए, अपन यही शॉर्ट सकते हैं। करेंगे बोल रहे हैं। लेकिन हमें लगा कि शॉर्ट करना है, यानी जहाँ पे ये 20 किलोमीटर से सुन नहीं रहे, ये सिर्फ अटैक ही कर रहे हैं, शायद हमें मार डाले। तो हमने वहां से वापस थोड़ा रिवर्स लेते हुए भागना ही बेहतर समझो। फिर हम वहां से भागे और हम जाके अंबड पुलिस स्टेशन में सरेंडर हुए जी कि हाँ। जी सर, मैम हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ शाइना एनसी भी जुड़ रही हैं इस समय पे। शाइना एनसी, स्पोक्सपर्सन फॉर शिवसेना। थैंक यू very much, Miss Shaina NC, for joining us. Ma'am, you hearing the couple. The couple is there. They are telling their ordeal, and the survivor. I'm calling her survivor for a couple of reasons. One, she's shown the strength to speak up. Yeah. Not just once, twice. Yeah. Once when the comments were made at her, the harassers dared to make the comments on her and her family members. She didn't take it lying down. She stood up for herself. And then now she's going public with her family's support. It takes courage, and I can see her tear up while she's speaking. How do you really look at this, ma'am? Firstly, let me please say that law and order will be maintained. Such gunda acts will not be tolerated, and the CCTV footage is being checked. The local citizens, the Traders Association, all have demanded that police patrolling and the CCTV installation, which is something that we have accepted and reached out. Now, the FIR that has been filed in this Panchpati police station under the Bharatiya Nyaya Sanhita for attempt to murder, rioting, and criminal intimidation are the legal recourse. But I think we, as in Nasik police and the 3 accused that were picked up within 24 hours, and the search is on for more, I think this also needs to be looked objectively as what is our society become? What has our society become, and what is this Kalyug that you see these kind of horror attacks? And Nasik has always been a very peaceful place. How brutal and how open can it be in broad daylight?
And the anger that we are seeing by the bystanders, and for that matter, by society at large, is only evident because we really need to. The police and the administration will do their job. The political will is there. So I'm not worried about that. We In- will continue to do what we need to. But we also need to bring up this topic about what is happening in our society. Sure. Why do you have such perpetrators of crime? Do they feel that they get a complete thrill? And this was a group of 4 to 5 men, that No, were I think there were 9 to 10, 10 to 12 men. If I'm correct, it was 10 to 12 men who were chasing them. 4 to 5 have been arrested, and the baki ke jo hai they're looking for. I think the video is in the public domain, and I think that the initial reports say, I don't know if this is true or not true, whether it was something old, which is something new, whether it was property, whether it was enmity, whatever the versions, we cannot take it casually. And the casualties that took place also, and the video that showed the truth, I mean, my heart goes out to the victim. Let me please assure her through your television channel that the Mahayuti government will make sure that the perpetrators are brought to task. Right. Just one thing, ma'am, I want to ask the couple here. ये कितने घंटों तक चला और इन घंटों में आपके आसपास कहीं भी पुलिस, बिकॉज आप हाईवे पे भी थे, मुंबई नासिक हाईवे में भी थे, पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी, पुलिस की गाड़ी, कहीं पे भी कुछ भी पुलिस का क्रिस क्रॉस होना, कुछ भी एनीथिंग आपने आपके पास कुछ आपने देखा? मैम, ये लगभग 5:30 से 7 बजे तक ये इंसिडेंट चालू था और जहाँ पे हम एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे पुलिस का पेट्रोलिंग हो रहा था, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ उस समय पुलिस वहाँ पे नहीं थी, लेकिन आगे जाके बावली डैम पे भी पुलिस थी, लेकिन हमें नहीं लग रहा था कि शायद इतना बड़ा इशू हो, तो वहाँ पे हमने पुलिस से प्रोटेक्शन मांगना इतना जरूरी नहीं समझा कि हमें लगा लोकलाइट है, चलो नॉर्मल ये भेज जो होती रहती है तो चलो ठीक है कोई इशू नहीं, लेकिन आगे जाने पे जब ये इशू ज्यादा बढ़ने लगा तो हमने 112 को कॉल किया, हर कोई रिस्पॉन्ड कर रहा था कि आप इस पुलिस स्टेशन में पहुंचिए, लेकिन ऐसा हो रहा था कि मुझे अंदर की गलियां जो इगतपुरी पुलिस स्टेशन है या वाडीवाड़ा है या घोटी पुलिस स्टेशन है, मुझे अंदर की गलियां ठीक से मालूम नहीं थी, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं अंदर जाता हूँ और कहीं पे ब्लॉक हो जाता हूँ और ये जो इतने 10-12 लोगों का जो गुट है ये पीछे आके अगर हमें अटैक करता है तो ये हमारा क्या इंसिडेंट हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये सोच रहा था कि हाईवे पे भागते रहूं, तो मुझे घोटी पुलिसों का भी फोन आ रहा था मेरे भाई को और इनका वाडीवाला पुलिसों का भी फोन आ रहा था कि आप यहाँ तक पहुंचिए, लेकिन हम हमारा लोकेशन इतना चेंज हो रहा था कि हमें लोग इतने फास्ट आ रहे थे कि हमें कहीं रुकना सही नहीं लगा। और अगर वो बोल भी रहे थे यहाँ पे रुको आप, तो हम उन्हें वहां पे रुक के भी कहाँ ढूंढते, तब तक ये गाड़ी हमारे पीछे ही आ रही थी। जैसे ही थोड़ा स्लो हुआ तो वो हमारे बराबर से आके हम पे अटैक कर रहे थे, तो हमने सोचा नहीं अभी हम अपनी सिटी में ही जाएंगे नियर बाय पुलिस स्टेशन में, तो फिर हम लोग अंबड़ तक पहुंच गए। Yeah, Shaina, and see, practically speaking, 112 is there for people who want to reach out to the police at a point. But here's just a live example of how things really fall apart when we need it the most. Because this happened to them, this could happen to me, this could happen to anyone else at any point. How does one stop? How does one stop and go to the nearest police station? When you're being chased with stones, iron rods and sticks, it's practically impossible. So you need a police to reach you. As I said, we need to get to the bottom of this case to find out what the actual motive was. I think as a society, we can keep speaking on how wrong this is, but we need to get to the bottom of the case also. The FIR that was filed in Panchvati police station was done in record time from what I gather, and the Bharatiya Nyaya Sanhita, the serious sections of attempt to murder, because this was like an attempt to murder. It was almost like rioting and criminal intimidation. The people who have been arrested were picked up within 24 hours and the balance are yet to be done. But I think that, whenever you see this gundagardi or people trying to take law into their hands, you have two options. One is to show them fear of law, which is what the Mahayuti stands for. And second is that the CCTV footage which is being checked also need to take cognizance of all those bystanders who have seen what actually transpired. As I said initially itself, my heart goes out to the victim and we will stand by them, ensure they are given justice.
But this kind of violence, if you're in Nasik and people call 112, you have that much time for the police to act, yes. But in the meantime, even society at large must help the administration and the political class. And that's all we have to say on this issue. Shaina NC, thank you so much for joining us. Thank you so much, Shaina NC. Thank you so much. मैम, इफ़ आई कैन कम टू यू एट दिस पॉइंट, मैम मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती थी. आपको लगता है कि आपको पुलिस और गवर्नमेंट का सपोर्ट सफिशिएंट है अभी? यस मैम, वो कर रहे हैं अपनी तरह से, उन्होंने काफी सपोर्ट किया हमें. आई थिंक आगे भी जब तक ये सब नहीं हो जाता है क्लोज, तब तक वो सपोर्ट करेंगे हमें.